दोस्तों, मैं फराज मलिक। राजस्थान के उदयपुर में कल जो कुछ हुआ, एक दर्जी की वहां पर हत्या की गई। हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को राजस्थान के राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले पर राजस्थान के अंदर एक नया विवाद शुरू हो चुका है। पूरे राजस्थान के अंदर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही साथ अशोक गहलोत की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस मैटर में मुस्लिम और मुस्लिम संगठन क्या कह रहे हैं और मुस्लिम नेताओं की तरफ से किस तरीके के बयान आ रहे हैं। वही सारी बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुछ ट्वीट दिखाना चाहता हूं। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में लिखा, मैं बार बार बोलता हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को कि आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से, यानी पूरे देश को संबोधित करें मोदी जी और अमित शाह जी। एक बार और इन्होंने कहा था कि देश के अंदर बहुत नफरत फैल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी को आकर संबोधन करना चाहिए इस नफरत वाली बातों पर। गली मोहल्लों में लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, कस्बों में जहां जिसकी आबादी कम संख्या में है, चाहे कोई भी हो, वो ज्यादा चिंतित है। इतना आपस में तनाव हो गया है। ये बात बिल्कुल सही कही है और ये ज़मीनी हकीकत है। पहले क्या होता था कि हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलजुल कर एक ही कॉलोनी में रह लिया करते थे, लेकिन अब टाइम ऐसा है कि जहाँ पर अगर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पर मुसलमान अपना घर बनाने से पहले, घर लेने से पहले बहुत बार सोच रहा है, और जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर हिंदू बहुत मुश्किल से आकर बसना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा तनाव हमारे देश के अंदर फैल चुका है और ये ज़मीनी हकीकत है। तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कोई भी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहता जहां पर उनकी आबादी कम हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ऐसा चल रहा है आजकल। ये अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान हमेशा से आपस में मिलजुल कर रहते चले आए हैं। यहाँ तक कि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपको सारे लोग मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा आपसी भाईचारा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरे ट्वीट में अशोक गहलोत लिखते हैं, अगर हम लोग कुछ बोलते हैं, अपील करते हैं तो फर्क पड़ता है, पीएम बोलते हैं तब ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरा मानना है कि पीएम को पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रेम भाईचारे से रहो सब आपस में। ये कहने में क्या हर्ज है। मोदी जी को लेकर कहा है इन्होंने कि आप एक बार आकर कह तो दें कम से कम कि सारे लोग आपसी भाईचारे से रहें, कहने में क्या हर्ज है। अशोक गहलोत ने ये बड़े सवाल मोदी जी से पूछे हैं। अब चलते हैं मुस्लिम संगठनों की तरफ। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड पर जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि यह देश के कानून और हमारे धर्म के खिलाफ है। बिल्कुल सही बात कही है। इन दोनों हत्यारों ने ये जो घटना की है ये कानून के भी खिलाफ है और धर्म के भी खिलाफ है। इस्लाम धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता है। इस्लाम में तो ये है कि अगर किसी शख्स ने एक इंसान का कत्ल किया तो मानो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और अगर किसी एक मुसलमान ने किसी एक इंसान की जान बचाई तो मानो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये धर्म के भी खिलाफ है और कानून के भी खिलाफ है। साथ ही साथ अजमेर दरगाह के दीवान ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने कहा कि भारत के मुसलमान देश में कभी भी तालिबानीकरण की मानसिकता को सामने नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म मानवता के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। विशेष रूप से इस्लाम धर्म में सभी शिक्षाएं शांति के स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। यानी इस्लाम जो है वो एक शांति का मजहब हमेशा से एक प्रतीक रहा है शांति का। लेकिन क्या ही कहा जाए ऐसे लोगों को। वहीं भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान की तरफ से भी इस घटना को शर्मनाक बताया गया है और ट्वीट किया गया है, आपकी स्क्रीन पर है। तो किसी ने भी इस घटना को सही नहीं बताया है। कोई भी मुसलमान इन लोगों के साथ खड़ा नहीं है। हर मुसलमान यही मांग कर रहा है कि इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि आगे देश के अंदर कोई ऐसी हरकत ना कर पाए। हर मुसलमान इस घटना की निंदा कर रहा है। कोई भी मुस्लिम संगठन हुआ, कोई भी मुस्लिम नेता, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसकी निंदा की है, क्योंकि भाई इस्लाम ये सब नहीं सिखाता है। इस्लाम में किसी को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। फिलहाल ये एक अच्छी चीज़ सामने आ रही है कि ऐसे लोगों के समर्थन में कोई भी मुस्लिम खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पर आपको कुछ कमेंट मिल जाएंगे, लेकिन वो कमेंट कहाँ के हैं, कौन लोग हैं, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे देश के जो बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, बड़े बड़े मुस्लिम संगठन हैं, वो सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बता रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि अब इन लोगों को किस तरह की सज़ा मिलती है। गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सज़ा कैसी मिलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।